जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सा सेवक, छोटा सा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और बालाजी के यूट्यूब चैनल बालाजी की कृपा और वंशु डीपी के व्लॉग्स में आपका स्वागत करता हूँ, जो खुद बालाजी चला रहे हैं। हमारी क्या औकात है खैर। आज एक अनुभव ऐसा तुम्हारे साथ भी होता है, वो अनुभव देखो। पता है क्या, जब एक महिला को इतना डर लगने लगा कि वो अपने कमरे से उठ के बाथरूम करने नहीं जा सकती थी, इतना डर लगता था उसको, तो क्या था ऐसा, कौन सी ऐसी चीज थी जिस वजह से डर लगता था बेचारी को। कुछ दिन पहले ठीक थी वो, जब वो प्रेग्नेंट हुई तो डर लगने लगा बहुत ज्यादा। रात को सो ही नहीं पाती थी, जगती रहती थी, लगता था मेरे कमरे में कोई बैठा है और मुझे देख रहा है, और सो ही नहीं पाती थी बेचारी। आप क्या बोलोगे, डॉक्टरों के पास जाओ, डॉक्टर बोलेंगे मेंटल डिजीज है, मेंटल डिसऑर्डर है, बोलेंगे ना एंजाइटी है, फलाना ढिमकाना, 10 तरह की चीज बता देंगे। असली चीज तो मेरे बाबा ने बताई क्या थी, सुनो। जय श्री राम बोलो, शुरू करता हूं। जय श्री राम। 2008 से हनुमान चालीसा पढ़ती थी ये बहन, ठीक है, और सब अच्छा रहता था, भक्त हनुमान जी वगैरह, हनुमान जी बाबा के दर्शन भी होते थे। फिर एक समय आया, इनकी हो गई शादी। तो शादी हो गई तो कुछ समय इनकी पूजा छूट गई, है ना, होता है ना, हम सबके मन में होता है कि अब तो शादी हो गई हमारी, हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, उनकी पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। करो, खूब करो, किसने मना किया। मैं कहता हूं आप करो खूब पूजा हनुमान जी महाराज की, जितना तुम्हारे में दम है उतना करो। महिलाएं भी करें, बस महीने के 4-5 दिन ना करें, उन दिनों सीताराम का जाप करें बस, और बाकी खूब करो, जितना तुम्हारे बस किया उतना उतना जाप करो। तो जब ये प्रेग्नेंट हुई, जैसे ही प्रेग्नेंट हुई, अभी सब सुनना इस बात को, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, कोई मेरी माता, कोई मेरी बहन प्रेग्नेंट होती है ना कोई शादी के बाद, तो भूत प्रेतों को उनके अंदर से ऐसी खुशबू आने लगती है, जैसे कि मीठा खरबूजा होता है ना, उसमें से खुशबू आती है ना, आप सुना होगा अपने अपने, मीठी मीठी खुशबू आती है, वैसी खुशबू आती है भूत प्रेतों की। तो जो एक तो किसी ने नहीं भी भेजी होती ना 1% नेगेटिविटी, तो ये देख लेते हैं और ये वहां पे आना शुरू हो जाते हैं कि इसे मैं ले जाऊंगा अपने साथ, किसको, बच्चे को मिसगैरेज करवा दूंगा। ये सच बात है, मेन भक्तों को ही पता होगी ये बात, जो भगत है, और नॉर्मल आदमियों को पता नहीं होती बात। तो ये नेगेटिविटी बहुत जल्दी अट्रैक्टिव होती है, जब या तब जब शादी का लिए दूल्हा दुल्हन तैयार होता है, हल्दी हल्दी लगती है तब, ठीक है। अच्छा, तो जब ये प्रेग्नेंट हुई तो भाई अपने आप इनको घर में, इनको अपने कमरे में डर लगने लगा। डर डर नहीं था वो, भय, इसे भय बोलते हैं, भौचाल। इतना डरती थी कि दिन में भी डरती थी, दिन में भी डरती थी, और रात को तो ऐसा लगता था कि आज तो मैं गई, आज की रात कैसे कटेगी ये, ऐसा लगता था इनको। लगता था कि मेरे बराबर में कोई बैठा है, मेरे इधर कोई बैठा है, मेरे कमरे के दरवाजे पे कोई बैठा है, और मैं बाथरूम करने कैसे जाऊं रात को उठ के। मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि महिला को रात में टॉयलेट करने जाना होता है, तो कैसे पहुंचूं मैं। भाई साहब अपने हस्बैंड को उठाती थी, मेरे साथ चलो टॉयलेट करवाने के लिए, मतलब साथ चलो, और फिर ऐसे, और उसके बाद भी डर लगता था। और बाई चांस ऐसा होता था कि इस दिन हस्बैंड नहीं है, या फिर हस्बैंड नहीं उठे, सो रहे हैं, क्या चल तू तो डरती है। हस्बैंड को गौर करना चाहिए, घर के पेरेंट्स को भी गौर करना चाहिए, अगर बच्चा ऐसे बोल रहा है तो नेगेटिविटी ऐसे ही करती है और होती है, ये तुम्हें पता है, जिसको जिसके साथ हुआ है उसको पता है, जिसको जिसका नहीं हुआ उसको लगता कुछ नहीं होता है। तो भैया वो नहीं जा पाती थी, तो हार थक के इन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। लेटे लेटे इनका डर कम से कम 100% खत्म हो गया, 4-5 दिन। उसके बाद वापस डर लगना शुरू। अब जब वापस डर लगना शुरू हो गया, ये हो गई परेशान। इन्होंने हनुमान जी से विनती की, और हाँ सॉरी, वापस डर लगना कब शुरू हुआ, जब इन्होंने रात को एक स्वप्न देखा। हनुमान चालीसा जब पढ़ी तो डर लगना बंद हो गया, लेकिन 10-11 दिन के बाद इन्होंने एक चीज देखी कि इनके कमरे में, इनका जो खाट है, मतलब खाट है इनके पास, ठीक है, जो खाट है, खाट के पैर की तरफ एक काला सा साया खड़ा है, जिसकी सिर्फ आंख चमक रही है, और पूरा काला है, और लंबे लंबे नखून चमक रहे हैं, उसके लंबे लंबे नखून, वो दिखा इनको। और उसने इनके हाथ पे नखून गड़ाए हैं अपने, और ये डर गई, आंख खुल गई। और वो दर्द इनको आज भी महसूस होता है, आज ही मतलब महसूस होता है, कई दिन तक दर्द रहा इनके वहां पर।
जब उसने ऐसा किया तब समझ गए। इन्होंने कहा प्रभु मुझे क्षमा करना, तुम्हारी बेटी हूं या बहन हूं, कुछ भी समझ लीजिए, आज से बजरंग बाण पढ़ूंगी मैं। उस दिन से बजरंग बाण पढ़ना शुरू करा। अगले दिन जब सेम ऐसे ही हुआ, वो नखून गड़ाने लगा, तो हनुमान जी को उतरता देखती हैं ऊपर से। हनुमान जी ने एक गदा मारा उसको, वो गायब। उसके बाद डर नहीं लगा, उसके बाद डर नहीं लगा, सब कुछ सही रहा। लेकिन इन्होंने सोच लिया हनुमान जी मुझे माफ करना, उनके बाद रेगुलर बजरंग बाण पढ़ती रही। ऐसी समस्या किसी को है, क्योंकि वो या तो मिसगैज करा देता या इनको इनके शरीर के अंदर अपना वास कर लेता। तो ऐसे कंडीशन में बजरंग बाण पढ़ सकते हैं जब डर इतना लग रहा है कि जैसे मौत हो जाएगी, ऐसा। तो भैया इन्होंने ऐसा सब किया। अब ये बताती हैं कि बच्चे हमारे हो गए, फिर कुछ समय के लिए पूजा हमारी छूट गई। क्यों? और हाँ, इन्होंने एक चीज़ और बताई, वो सुनो, कि जब मैंने फिर उसके बाद बजरंग बाण से डर लगना खत्म हो गया, तो यूट्यूब पे देखती रहती थी, फिर आपका चैनल से जुड़ी और आपके चैनल से मुझे और चीज़ें पता चली, और फिर मैंने और भी विधियाँ और मंत्र वगैरह किए, जल विधि वगैरह की, और भैया मुझे तुम यकीन नहीं मानोगे, ऐसी चीज़ें पता चलनी शुरू हो गई जो पहले ही हो जाती थी। मतलब मुझे पहले पता चल जाती थी और फिर होती थी। जैसे कि मेरे जिनके जीजा जी एक्सपायर हुए थे, तो जब एक्सपायर हुए तो उससे कुछ घंटों पहले इन्हें पता चल गया था कि मेरे जीजा एक्सपायर हो गए। ऐसी ऐसी चीज़ें इन्हें पता चलनी शुरू हो गई थी। आज तक भी इन्होंने बताया कि भैया हनुमान जी की भक्ति से मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें मालूम चलनी शुरू हो गई। फिर आपके इस चैनल से बालाजी की कृपा से जुड़ी मैं, और जुड़ने के बाद मैंने इतनी चीज़ें मुझे मालूम चलनी शुरू हुई, बहुत सी चीज़ें दिख जाती थी, बहुत से स्वप्न में सब चीज़ पता चल जाती थी। स्वप्न सिद्धि इनको कहना मतलब ये है। अच्छा, अब ये सब जब हो गया तो इनकी पूजा फिर छूट गई, और फिर कुछ समय बाद इन्हें समस्या रहने लगी, घर में कलेश, परेशानी, रुपये पैसे की समस्या। अब इन्होंने स्वप्न में एक दिन फिर देखा, एक लेडीज, काली सी लेडीज, लंबे लंबे दांत वाली, इनके बाथरूम में खड़ी है और हंस रही है, और ये अपने आप को हनुमान चालीसा पढ़ रही है, और वो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए देख के हंस रही है वो औरत। इनकी आंख खुली, इन्होंने कहा अच्छा, मैं हनुमान चालीसा, हनुमान जी की पूजा करनी छोड़ दी है, तो मेरी हनुमान चालीसा में पावर नहीं बची, तो वो हंस रही है। तो इन्होंने बजरंग बाण वापस से करना शुरू किया, और ये क्या देखती हैं, बजरंग बाण। स्वप्न में फिर से इन्होंने देखा कि बजरंग बाण कर रहे हैं, करते करते वो लेडीज, 4-5 दिन बाद दिखा इनको, वो लेडीज डर के निकल के भाग गई, और घर में सुख शांति रहनी शुरू हो गई। तो मैं तो इन बहन को ये कहता हूँ कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी छोड़ रहा है, कोई ना कोई आपके घर में कुछ ना कुछ करे जा रहा है, आप बजरंग बाण से निरंतर जल विधि धुनि विधि करते रहिए। हनुमान जी कुछ नहीं होने देंगे आपको, ना आपके बच्चों को, ना आपके परिवार में किसी चीज़ को। इनके घर में सुख शांति और रुपये पैसे की समस्या सॉल्व हो जाएगी जरूर। बजरंग बाण जिनको जरूरत है उनको पढ़ना चाहिए, इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि मेरे को उस लड़की से प्यार है, उससे मेरी शादी हो जाए, पेपर में पास हो जाऊँ इसलिए हो जाए। पढ़ाई मैंने करी नहीं है, पेपर में पास हो, बजरंग बाण पढ़ रहे हैं। जान पे बना है, जब बहुत प्रॉब्लम हो जाए तब पढ़े, अदरवाइज ना पढ़े। मैं हमेशा ये बताया मैंने। पहले तो मैं बिल्कुल मना करता था बजरंग बाण पढ़ने के लिए, फिर मेरे को आदेश आया कि बजरंग बाण जिनको बहुत जरूरत है वो पढ़ सकते हैं, तब मैंने इसके लिए चैनल पे हामी भरी। तो ये अनुभव आपको कैसा लगा इन बहन का? मुझे लगता है बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए सुन के। भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है, क्यों दिखाएं इनको ये सब? हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ी तब वो आदमी दिखा, नहीं पढ़ती तो कुछ दिखता ही नहीं इनको, और इनके साथ बहुत घटनाएं घट जाती, फिर ये भी भगवान को कोसती। इसीलिए हनुमान जी की भक्ति करने से आपको बहुत सारी चीजें दिख जाती हैं, चाहे वो नेगेटिविटी हो। क्यों दिखती है? क्योंकि हनुमान जी की तरंगे आपको साफ साफ दिखाना शुरू करते हैं कि ये समस्या है तेरे साथ, और पूजा पाठ करते रहते हो तो कम 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 फिर खत्म हो जाती है। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय श्री राम।